भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसमें इस संबंध में निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। यहाँ किसी अन्य न्यायालय वाक्यांश में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत पहले ही उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा, केवल एक अपवाद है। जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है शरीर को सामने प्रस्तुत करना। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है। इस प्रकार ये रिट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। हालांकि यह उन मामलों में जारी नहीं की जा सकती है जहां हिरासत वैध है। कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए है। हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा है। हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। परमादेश, मैंडेमस। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है, जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिसे वह पूरा करने में विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है। इसे किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक शक्ति निहित नहीं है। जब कर्तव्य विवेकाधीन प्रकृति का हो, किसी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार जहां परमादेश रिट कार्य करने का निर्देश देता है, वहीं निषेधाज्ञा रिट निष्क्रियता का निर्देश देता है। ये रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है और इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। उत्प्रेषण, सश्रय राय। शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ये रिट अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार जबकि प्रतिषेध रिट केवल निवारक है, उत्प्रेषण रिट निवारक और उपचारात्मक दोनों है। ये न्यायिक, अर्ध न्यायिक और साथ ही प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन विधायी निकायों, निजी व्यक्तियों या निकायों आदि के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। अधिकार प्रयच्छा, क्वो वारंटो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा। ये किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। इसलिए ये किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकता है। अन्य रिटों के विपरीत किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इस रिट की मांग की जा सकती है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा। इस रिट को केवल संविधान या किसी कानून द्वारा बनाए गए स्थायी रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय के मामले में ही जारी किया जा सकता है। इसे मंत्रिस्तरीय या निजी कार्यालयों के मामले में जारी नहीं किया जा सकता है। रिटों का भारतीय संविधान में महत्व। भारतीय संविधान में रिट का स्वरूप अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके कुछ महत्व इस प्रकार देखे जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा। ये रिट व्यक्तियों को एक त्वरित और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं, जिससे वे राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारों के उल्लंघन के समय न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकें। न्यायिक समीक्षा।
ये रिट न्यायपालिका को सरकारी निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकारी कार्रवाई वैध, उनके अधिकार के दायरे में और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो। नियंत्रण और संतुलन, ये रिट न्यायालयों को अधीनस्थ अधिकारियों के फैसलों या आदेशों की समीक्षा करने और संभावित रूप से उन्हें पलटने की अनुमति देते हैं। ये प्रणाली के भीतर नियंत्रण और संतुलन की एक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे रिट सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों द्वारा मनमाने ढंग से अधिकार का प्रयोग करने के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में कार्य करते हैं। वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रियाओं, निष्पक्षता और पारदर्शिता के पालन के लिए बाध्य करते हैं। प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, रिट प्रशासनिक और न्यायिक निकायों को उनके कार्यों या त्रुटियों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। वे कानून की त्रुटियों या अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन को सुधारने में मदद करते हैं। संवैधानिक उपचार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उन कानूनी तंत्रों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए होते हैं। ये उपचार नागरिकों को न्यायपालिका से राहत मांगने का अधिकार देते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य या किसी अन्य निकाय द्वारा किया जाता है। ये उपचार विधि के शासन को बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। निष्कर्षतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार लोकतंत्र और न्याय के लिए आधारशिला है। व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के निवारण की मांग करने में सक्षम बनाकर ये एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र का सार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है।